हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 18 से। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग जो है वो कितना दे दिया आपको 24 है, तथा छठवें और 10वें पदों का योग जो है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए काफ़ी आसान है। हम लोग 18 से इसमें 20 तक प्रश्न है और हम लोग सक्सेसफुल इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा तो अपन सबसे पहले जो दिया है उसी के हिसाब से काम करते हैं। देखिएगा तो दिया क्या है, किसी एपी के चौथे यानी A4 प्लस 8वें यानी A8 दोनों पदों का योग कितना दिया है आपको 24 से। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है सर, ये लिख सकते हैं। और A 2A और प्लस 10D बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 24। इसको कह सकते हैं समीकरण 1, ऑफकोर्स कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है तथा छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44 यानी छठवें यानी फिर से A6 और प्लस क्या तो 10वें यानी A10 यानी A10 बराबर कितना दिया है 44। यानी इसका सूत्र हम कहेंगे A प्लस 5D, आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसका होगा A प्लस 9D बराबर कितना दिया है 44। ठीक है सर, तो A को जोड़ देते हैं तो 2A और प्लस 5 और यहाँ पे 9 हो जाएगा कितना 14D और बराबर आपका यहाँ फाइनली आ जाएगा 44। ये समीकरण आ गया आपका 2। ठीक है सर, तो हाँ अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से हम काम करते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 हमें क्या बताता है कि यहाँ जो अपना है A और ये 2A, इसको लिखिए पहले 2A प्लस 10D और बराबर लिखिए 24। लिख दिए, चलिए लिख दिया हमने। उसके बाद है नीचे लिख सकते हैं इसको ये वाला 2A और प्लस 14D बराबर हम लिख सकते हैं 44। ठीक है सर, और यहाँ से चिन्ह देंगे और साइन चेंज करें क्योंकि समान चिन्ह में घटाने पर होता है, यानी काटने के लिए माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। माइनस का अपने पास बच गया कितना तो 4D और बराबर यहाँ पे अगर आप घटाते हैं तो आपका आता है माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपके पास जो यहाँ D का वैल्यू आता है वो D बराबर आता है 20/4, यानी आपके पास जो D का मान आ गया 4 पंचे 20 यानी 5 आ रहा है आपका D का वैल्यू, जो कि आपका क्या है D है। अब हमें निकालना है A, तो D का मान क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो वो रख देते हैं। A है समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर कितना है वो है 24। तो लिख दिया 2A प्लस 10 गुणित यहाँ पे अपना हो जाता है D का मान 5 बराबर 24 और यहाँ आ गया आपके पास 2A प्लस 20 मतलब 50 आ गया, 10 पंचे 50 बराबर 24, अर्थात 2A बराबर हम लिख सकते हैं कि 24 माइनस 50 बराबर आपका यहाँ पे आ रहा है 26। यानी यहाँ पे जो है वो भी क्या चीज़ का, तो कहिएगा सर माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन माइनस में है और A आ गया बट्टा में 2, तो काट दीजिए। तो 13 बार में माइनस का 13 आपका क्या आ गया A, तो हमको कहता है 3 पद, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AP के अगले 3 पद है ना, तो हमें 3 पद चाहिए ना, तो लिख लेते हैं AP के 3 पद। AP के 3 पद हम निकाल देते हैं। पहला पद का फॉर्मूला A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, ये आप जानते हैं। तो पहला क्या है, A का मान -13 आ गया, दूसरा क्या है -13 और प्लस D का मान 5 है और -13 और 2 गुणे D का मान 5 है। चलिए ये आ गया माइनस का 13 डॉट माइनस का 8 आ जाएगा, यही ना, घटाइएगा और इस तरह से ये कीजिएगा तो माइनस का 13 और प्लस 10 यानी माइनस का 13 कॉमा -8 और कॉमा माइनस का 3, ये डॉट 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 ये आपका
अगले 3 पद आंसर आ गए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 19, है ना, काफ़ी आसान है। तो प्रश्न संख्या 19 में ये कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में, कोई 1995 का कोई वर्ष था, में उन्होंने 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया, है ना, आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उनका वेतन जो है, आखिरी एन ये दिया है, 7,000 हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक वर्ष में मतलब 200 रुपया की वृद्धि हो रही है, यही बात है। मतलब तो पहला वर्ग तो कहेंगे सुब्बा राव के वेतन द्वारा बना श्रेणी, ऐसे हम लिख सकते हैं अगर चाहे भाषा तो, ठीक है। लिखेंगे सुब्बा राव के मासिक वेतन द्वारा बना श्रेणी, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए। पहला साल में कितना था, 5,000 वो 1995 दिया, फिर मतलब मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में, अगला वर्ष में फिर उन्होंने कितना वृद्धि कर दिया, 200 रुपया वृद्धि कर दिया। तो ये कितना हो गया, 5200 हो गया, आप जानते हैं। तो अगला बार फिर 200 रुपया वृद्धि कर देगा तो ये 5400 हो जाएगा। ये बात है। डॉट 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 करते करते उसका कहाँ तक जाता है, 7,000 तक। तो वही पूछ रहा है कि मतलब किस वर्ष में उनका वेतन जो है, कौन सा ऐसा वर्ष आएगा, एन का मान कौन सा आएगा जब उसका वेतन 7,000। ऐसे भी आप गिनिएगा तो 11 बार में आ जाएगा आंसर। आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, 1 2 3 4 गिनिएगा तो 11वें बार में 7,000 आएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, गिन कर भी 7,000 पूरा दीजिएगा, लेकिन अपन को तो निकालना है ना। तो देखिए इसमें ए का मान क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर 5,000 लीजिए, तो हाँ जी लिया हमने। उसके बाद डी क्या है, तो डी है 5200 में से आपको घटा देना है 5,000, तो आप घटा देते हैं तो आपके पास आ जाता है 200, है ना। ये वाला डी का मान जो है आपका क्या आ गया, 200। अब आपको तो एन है दिया हुआ आखिरी पद, यानी एनवा पद तो आपको दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि एनवा पद 7,000, तो एनवा पद आपका 7,000 है। ऐसे समझिए आप बात को। तो आपको निकालना क्या है, वो किस वर्ष में, यानी कौन सा वर्ष, किस वर्ष, कौन, क्या, ऐसा आया, समझ जाइए, एन निकालना है। आप जानते हैं एन बराबर सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। लिख दिया हमने 7,000 और बराबर ये है 5,000 और प्लस एन माइनस डी का मान है आपका 200, तो हमने 200 लिख डाला यहाँ, ठीक है। और 7,000 और माइनस में इधर आ जाएगा 5,000, तो बराबर इधर बचा एन माइनस 1 और गुने 200। तो क्लियर है, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास यहाँ कट के क्या बच गया, 2,000, तो लिख दीजिए 2,000 और बराबर जो है 2,000 तो अपने पास बचा, और बट्टा में ये 200 भी कर सकते हैं ना यहाँ, ये, और बचा इधर n माइनस 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 10 बार में, तो यहाँ क्या आया 10, यानी n माइनस 1 यहाँ, यानी n को अकेला छोड़ देते हैं तो 10 और प्लस इधर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11, यानी 11वें वर्ष में लिख सकते हैं। अगर भाषा लिखना चाहे लिखिएगा, क्या था 11वें, यही आपका आंसर है फाइनल। 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन, मतलब वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 20, कहता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत का 1 रुपया 75 पैसा जो है वो बढ़ाता गया। यदि 90 सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है तो एन ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए बात इसमें क्या है दरअसल कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे क्या 20 नंबर प्रश्न में कि हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, तो लिखेंगे रामकली के साप्ताहिक बचत द्वारा बना एपी, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, उसमें क्या है, लिखेंगे राम कली के साप्ताहिक बचत द्वारा बना एपी। चलिए
ठीक है, यानी पहला 5 है, दूसरा बार में 5 रुपया में क्या करा उन्होंने, 1 रुपया 75 रुपया बढ़ाया, फिर इस 1 रुपया 75 रुपया फिर बढ़ाएगा, मतलब 5 रुपया इस इतना पर इतना, तो हम लोग को तो इतना से ही काम हो जाएगा। और आखिरी में 20 रुपया 75 पैसा है। तो यहाँ ए का मान आप कहिएगा कि ए क्या है, तो 5 है, और डी निकालना चाहें तो आप क्या कीजिएगा, तो ये 6 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो 6 रुपया 75 पैसा में से आपको घटा देना है कितना, 5। तो आपको पास क्या आ गया, 1 रुपया 75 पैसा, यानी 1.75 आ गया डी का मान। और ए एन जो है आखिरी दिया गया है वो क्या है, 20 रुपया 75, यानी 20 रुपया 75 पैसा। तो एन हमको ज्ञात करना है, तो देखते हैं, सेम तरीका का प्रश्न है 19 की तरह है। तो एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लगा देते हैं। और एन बराबर है 20 रुपया 75 पैसा, और बराबर ए जो है वो 5 है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान जो है वो कितना है, वो दिया गया है आपके पास 1 रुपया 75। तो हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ भी करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम पक्षांतर करने का कोशिश करते हैं तो ये जो है यहाँ से आपका इस पार से उस पार कर देंगे, यानी 20 हो गया और 75, और जो है अपने लोग को क्या करेंगे आगे, और बट्टे में कर देते हैं ये वाला 100, और माइनस इधर आ जाएगा 5 बट्टा में 1 रखते हैं, और इधर बच जाएगा n माइनस जो है ये 175 बट्टे 100 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ अगर घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 100, और 20 75 और गुने यहाँ तो हो जाएगा 100 से गुना, तो हो जाएगा 5 है ना, 100, और बराबर जो है ये आपका बचेगा n माइनस 1, और गुणित जो है 75 बट्टे 100, ठीक है। चलिए अब घटा देते हैं, तो आपके पास जो घट के आ जाए वो 1575, आप समझ सकते हैं कि 500 घटाया तो 1575 बट्टा आपका 100, और इधर से करते हैं तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, और ये जो संख्या है ये 175 ये नीचे, और n माइनस 1 बचा, 100 से 100 कैंसिल, 175 नमा जो है 1500 कितना होता है, 75 होता है, तो 9 बार में कट गया, और बराबर इधर बचा n माइनस 1। तो n जो आ गया ये आपका क्या आ गया, 9 प्लस 1 बराबर 10। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 10th क्लास के मैथ का सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज।